नाउ हमने प्रीवियस वीडियोस में डार्क रिएक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन का ही C3 पाथवे एंड इसके बाद C3 के बाद हम C4 पाथवे पढ़ेंगे। तो C3 पाथवे इसे मेल्विन कैल्विन ने दिया था, इसीलिए इस पाथवे को कैल्विन पाथवे भी कहते हैं। इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स C3 और C4। जो C3 पाथवे है वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में अकर करता है, चाहे वो C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो। मीन्स सारे प्लांट्स, चाहे वो C3 हो C4 हो, दोनों में C3 और C4 में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, बट C3 पाथवे दैट इज कैल्विन पाथवे वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में आगे लास्ट में या फिर पहले अगर करेंगे। इट हैज 3 स्टेजेस। C3 पाथवे के 3 स्टेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। C3 पाथवे को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। नाउ डायग्राम में देखिए, RUBP दैट इज रूबिस्को बाइफॉस्फेट, ये क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट रिएक्टेंट होता है, यू कैन से पहला कंपाउंड जो कि रिसीव करता है CO2 को एंड CO2 वाटर इससे कंबाइन करके कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, दैट इज सी। ये 5 कार्बन कंपाउंड है एंड एक CO2 ऐड हुआ तो कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड बने। दैट मीन्स ये 2 बने होंगे, 2 इंटू मीन्स 2 टाइम्स बने होंगे क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ATP का यूज करके, NADP का यूज करके रिडक्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर आप कहें ट्राइओस फॉस्फेट्स में। और यहाँ पे ATP एंड NADP दोनों यूज हुआ है। ये तो एक एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन के लिए एक ATP एक NADP, लेकिन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसलिए 2 ATP एंड 2 NADP हमारे यूज होके इनको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस किए हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट में। एंड ट्राइओस फॉस्फेट से फिर हमारा सुक्रोज दैट इज एंड सुक्रोज बनता है, फिर सुक्रोज स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो गया जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट में। ट्राइओस फॉस्फेट फिर रीजनरेशन के सी साइकिल को बार बार चलने के लिए रूबिस्को को रीजनरेट भी होना पड़ेगा, इसलिए ट्राइओस फॉस्फेट का फिर वो रीजनरेशन प्रोसेस में जाता है जिससे IUBP रीजनरेट होता है, उसके लिए भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रीजनरेशन प्रोसेस। नो NADP इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन, ओनली ATP इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप मेंशन रखिए कि ATP एक ही रिक्वायर्ड होता है रीजनरेशन के लिए, बट रिडक्शन के लिए एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्सेशन जब होता है तो रिडक्शन के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है एंड 2 NADP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये साइकिल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि C3 पाथवे में आपने 3 स्टेप पढ़े, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट CO2 को रिसीव करने वाला कंपाउंड कौन है? तो RUBP, रूबिस्को बाइफॉस्फेट, एंड वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जब वो CO2 के एंड वाटर से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलेशन दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और वो भी 2 ATP एंड 2 NADP का यूज होता है फॉर द reduction of 3-phosphoglyceric acid formed by the fixation of 1 carbon। अगर आपसे पूछे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन के लिए तो 1 ATP 1 NADPH, बट ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन के लिए 2 ATP 2 NADPH। लेकिन यही अगर बोल दे कि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितना यूज हुआ है, तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH का यूज हुआ है एंड रीजनरेशन में 1 ATP का यूज होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो ये आपने ये कैल्विन साइकिल देखा। ना इसको स्टेप वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, रूबिस्कोस बाइफॉस्फेट। RUBP, रूबिस्को बाइफॉस्फेट, a 5 carbon ketose sugar is the primary CO2 acceptor। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? रूबिस्को बाइफॉस्फेट है C3 साइकिल में, वो भी रूबिस्को बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कीटोस सुगर है। It is the most crucial step, carboxylation of RUBP most crucial step है and CO2 is fixed by the RUBP to the 2-3
3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, sorry, हाँ यार 2 3 कार्बन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड in the presence of the enzyme RUBP carboxylase। CO2 को फिक्स जब हो रहा है RUBP से, जब एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। एंड ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ कि RUBP प्लस CO2 प्लस वाटर से जब यहाँ पे 3 PGA का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये रिएक्शन कैटालाइज हुआ था रुबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। Since the enzyme has also oxygenase activity, it is called Rubisco। See, अभी आपने RUBP कार्बोक्सिलेज देखा, ये बस इस एंजाइम के पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये ऑक्सीजन को से भी रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए इस एंजाइम को मोर परफेक्टली रुबिस्को कहा गया है, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पूछे तो वो रुबिस्को एंजाइम होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप of the Calvin cycle। Then second step is reduction। It is a series of reaction leading to the glucose formation। Reduction क्या है? रिएक्शन का सीरीज है जिसमें आपने क्या देखा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, एंड देन सुक्रोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर फॉस्फोरिलेशन and 2 NADPH molecule for reduction per CO2 molecule is used। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 ATP फॉस्फोरिलेशन के लिए, 2 NADPH रिडक्शन के लिए यूज होता है। फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड है, एंड 6 CO2 मॉलिक्यूल जब फिक्स होगा तो 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलेगा, जिससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होगा। एंड सी, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए 2 ATP रिक्वायर्ड था, तो 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 into 2 दैट इज 12 ATP रिक्वायर्ड है रिडक्शन प्रोसेस के लिए। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH रिक्वायर्ड था, तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए हमारा 6 to the 12 NADPH रिक्वायर्ड है फॉर द